प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी अपने पिछले वीडियो में सूफी साहित्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन परिचय तथा नागमती वियोग वर्णन से पहले पद्यांश की व्याख्या को बताने का प्रयास किया था। आज मैं उसी नागमती वियोग वर्णन से दूसरे पद्यांश की व्याख्या को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुआ। मैं आशा करता हूं कि इस पद्य खंड को पढ़ने के उपरांत आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे तथा सूफी साहित्य और निर्गुण ब्रह्म के प्रेमाश्रयी शाखा में जो उन्होंने अपने हृदय की अनुभूतियों को उकेरा है, समझाने का प्रयास किया है, आप समझ सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बच्चों, आइए देखते हैं नागमती वियोग वर्णन से दूसरे पद्य की व्याख्या। पियू वियोग अस बाउर जीव, पपिहा नित बोले पियू पियू। प्रियतम के वियोग में नागमती की आकुल अवस्था का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। प्रियतम के वियोग में नागमती का मन बावला हो रहा है और इस बीच पपीहा पंछी नित्य प्यू प्यू पुकार करके उसकी व्याकुलता को और भी उद्दीप्त कर रहा है और भी बढ़ा रहा है। अधिक काम दाधे सो रामा, हर ले गयऊ सुआ पीवनामा। ऐसी परिस्थिति में कामदेव नागमती के विरह वेदना को और भी अधिक बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि नागमती इस समय विरह अवस्था में है और सुआ हीरामन नाम का तोता उसके पति को ही हरण कर ले गया है। विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। उसे ऐसा विरह का बाण लगा कि वह उससे विद्ध होकर के हिलडुल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल अशक्त हो गई है, कमजोर हो गई है और विरह के ताप से उसका रक्त पसीज गया है, जिससे उसकी चोली भीग गई है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सूरदास की गोपियां भी कृष्ण के वियोग में इतना रोई थी कि उनके आंसू नाले और पनारे के रूप में बह रहे थे, जिससे उनकी भी कंचुकी, उनकी भी चोली भीग गई थी। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे। सूरदास की गोपियों में भी विरह वर्णन का यह दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। निरंतर विरह की पीड़ा का अनुभव करते करते उसका वक्षस्थल सूख गया है और उसके गले में पड़ा हुआ हार भारी लग रहा है, उसे बोझिल प्रतीत हो रहा है और उसके शरीर की धीरे धीरे सभी नाड़ियां, सभी इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। खन एक आव पेट मह सासा, खन ही जाई जीव होई निराशा। उसकी ऐसी दशा हो गई थी, जब एक क्षण के लिए उसकी सांसें चलती थी तब तो उसकी सखियां ये अनुमान लगाती थी कि अभी नागमती जीवित है और उसे वे सखियां आशा बंधाने लग जाती थी और दूसरे ही क्षण जब ऐसा लगता था कि उसकी श्वासें उसके शरीर के साथ को छोड़ दिया है, तब वे निराश हो जाती थी। पवन डोलावहि सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला। उसकी सखियां उसे होश में लाने के लिए उसे पंखा झलती हैं और उसके ताप को, उसके विरह के ताप को कम करने के लिए जल से उसके शरीर को सींचती हैं। लेकिन उसकी ऐसी विरह के कारण स्थिति हो गई थी, वह इतनी अशक्त हो गई थी कि उसके मुख से निकलने वाली बात को समझने में एक प्रहर लग जाता था।
प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम को भाखा। उस विरहिणी नागमती की दशा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर अब निकलना चाहते हैं। अब कौन ऐसा है जो उसके प्रियतम की बात को आकर उसे सुना दे, बता दे और उसके प्राणों की रक्षा कर सके। बच्चों, अब हम दोहे के अर्थ को देखते हैं। आही जो मारा बिरह कै, आग उठे ते ही लाग, हंस रहा जो शरीर मह, पांख जरा गा भाग। उस विरहिणी नागमती के मुख से ऐसी विरह की आह निकली जिससे कि अग्नि उत्पन्न हो गई और उसके शरीर में जो हंस था, हंस क्या, जीवात्मा रूपी जो हंस था, वह उस विरह की अग्नि से घबराकर भागने लगा, लेकिन भाग नहीं सका क्योंकि उस अग्नि से उसके पंख जल गए। विशेष में देखते हैं नागमती की विरहावस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस पद में हुआ है और वियोग की आग में हंस के पंख की जल जाने की जो कल्पना की गई है वह बड़ा ही अकल्पनीय है, अद्भुत है। इस पद में अनुप्रास, अतिशयोक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरे पद की व्याख्या को। पाट महादे हिये नहारू, समुझ जीव चित चेत संहारू। यहां पर नागमती अपने प्रियतम के वियोग में व्यथित है, आकुल है। ऐसे में उसकी सखियां, उसकी सहेलियां उसे सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि हे महारानी, पाट महारानी, पाट कहते हैं पटरानी को, बड़ी रानी को। तो हे महारानी, आप अपने हृदय को न हारिए, आप अपने धैर्य को मत छोड़िए। समुझ जीव चित चेत संभारू, तुम धैर्यवान बनकर के अपने चित्त को संभालो। भंवर कंवल संग होई मेरावा, संवर नेह मालती पह आवा। देखो जिस प्रकार भंवरा कमल से मिलता है, वह उसके पराग को लेता है, किंतु मालती के स्नेह के कारण जब उसे मालती पुष्प का स्मरण होता है तो वह पुनः मालती के पास लौट आता है। इसी प्रकार हे नागमती, तेरा प्रियतम भी जो पद्मावती के पास गया है, तुम्हारा स्मरण आते ही निश्चित रूप से वह वापस लौट आएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। पपिहा स्वाति सो जस प्रीति, टेक पियास बांध मन थीति। उसकी सहेलियां आगे समझाते हुए उससे कहती हैं कि हे नागमती, जिस प्रकार पपीहे को स्वाति नक्षत्र के जल से अगाध प्रेम होता है और वह वर्ष भर किसी दूसरे जल को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने प्रेम की दृढ़ता को समझो और अपनी प्यास को स्थिर रखकर मन में धैर्य धारण करो। धरती जैसे गगन को नेहा, पलट आओ बरसा ऋतु मेहा। जिस प्रकार जल से पृथ्वी को प्रेम होता है, वह वर्षा ऋतु में बरसकर पुनः गगन में, आकाश में चला जाता है। अब देखते हैं बादलों को। वर्षा ऋतु में वो वाष्प से बादल बनकर के आकाश में चले जाते हैं, लेकिन वर्षा के परिवर्तित रूप में वो पुनः धरती पर वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे प्रियतम को तुमसे प्रेम है और एक दिन निश्चित तौर पर वे तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। पुनि बसंत ऋतु आव नबेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। रानी, आपके जीवन में भी निश्चित रूप से बसंत की बेला आएगी और पुनः वही आनंद, वही क्रीड़ा छा जाएगी। तू अपने मन को इस प्रकार से छोटा न कर और तुम्हारा यह वियोगी जीवन फिर उसी प्रकार से हरा भरा हो जाएगा जिस प्रकार से बसंत ऋतु में चारों तरफ कलियां और पुष्प खिल जाते हैं
और भौरे उस पर गुंजार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी बसंत आ जाएगा और तुम्हारा जीवन पुनः आनंदित हो जाएगा, पुनः काम क्रीड़ा से परिपूर्ण हो जाएगा। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरवर पुण्य उठी संवारी। तो इस प्रकार हे रानी, तू अपने मन को छोटा मत कर और उठ जा, खड़ी हो जा और अपने इस शरीर रूपी वृक्ष को फिर से संवार ले। दिन 10 बिनु जल सूख विधंसा, पुण्य सोई सरोवर सोई हंसा। हे रानी, तुम्हारा यह जीवन रूपी सरोवर कुछ समय के लिए विध्वंस हुआ है, फिर वही प्रेम जल से परिपूर्ण तुम्हारा जीवन रूपी सरोवर हो जाएगा और उसमें तुम्हारा प्रियतम रूपी हंस आकर के फिर केली क्रीड़ा करेगा। दोहे को देखते हैं बच्चों। मिले ही जो बिछुरे साजन, अंकम भेट गहन, तपन मृगसरा जे सहे, ते अद्रा पलुहन। हे रानी, देखो जो मृग सिरा नक्षत्र में भीषण ताप को सहते हैं, वे ही आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा से हरे भरे हो जाते हैं। तू आज भले ही वियोग की ताप में तप रही है, लेकिन यह विश्वास रख कि तेरा वह वियुक्त प्रियतम निश्चित तौर पर तुमसे मिलेगा और तुम्हारा जीवन पुनः हरा भरा हो जाएगा। जायसी जी ने 12 मासा का वर्णन किया है। प्रथम आषाढ़ मास से उन्होंने शुरू किया है और हर महीने की विचित्रता को, उसकी विशेषता को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। तो अब देखते हैं नागमती वियोग वर्णन से चौथे पद्य के अर्थ को। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। प्रस्तुत पद में कवि ने आषाढ़ महीने की विशेषताओं के साथ साथ रानी नागमती के विरह का भी वर्णन बड़े ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। आषाढ़ का महीना आ गया है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना आ गया है और मेघ आकाश में गर्जना करने लगे हैं। विरह ने अच्छे तरह से युद्ध की तैयारी कर ली है और उसकी सेना आ पहुंची है। धूम साम धौरे घन धाये, सेत धजा बगपात दिखाए। धुएं के से रंग के काले तथा धौल बादल सैनिकों के भांति आकाश में दौड़ने लगे हैं और उसके मध्य में उड़ने वाले श्वेत रंग के बगुले, ऐसा लग रहा है कि वे सैनिक अपने हाथ में श्वेत रंग का ध्वजा लेकर के फहरा रहे हैं। खड़ग बीज चमके चहुओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। मेघों के मध्य दिखाई देने वाली बिजलियां तलवार के भांति चमक रही हैं और मेघ बूंद रूपी बाणों की वर्षा करने लगे हैं। ओनई घटा आही चौफेरी, कंत उबार मदन हव घेरी। चारों ओर से काली काली घटाएं घिर आई हैं। हे कंत, हे प्रियतम, मदन ने, कामदेव ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। शीघ्र ही आप आओ और आप इन विरह के शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीव। दादुर, मेढक, मोर, कोयल तथा पपीहे बोलकर मेरे कष्ट को और भी दुगुणित कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, मेरे दुखों को बढ़ा रहे हैं। और बादलों के बीच से चमचमाती हुई बिजलियां, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे प्राण ही ले लेंगी। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा। पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर मंडरा रहा है और मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है। इस दशा में मेरे मंदिर को कौन छवाएगा, जिससे मैं इस बरसते हुए पानी से बच सकूं, न भीजूं। यहाँ पे रानी नागमती सामान्य स्त्री के भांति अपने हृदय की वेदना को कह रही है। वर्षा काल में सामान्य तौर पर लोग अपने घर या मंडई जिसमें रहते हैं उसे बनाने में लग जाते हैं। रानी भी अपने
इस शरीर रूपी मंदिर को, घर को पुनः उसे बनाने में, संवारने में किसका सहयोग ले, क्योंकि उसका पति तो उसके साथ नहीं है। उसका प्रियतम इस समय प्रवास पर है। अद्रा लाग लाग भुई लेई, मोहिबिन पीऊ को आदर को देई। आर्द्रा नक्षत्र लग गया है और संपूर्ण पृथ्वी में जल का लावा लग गया है। चारों तरफ पानी ही पानी, जल ही जल दिखाई दे रहा है। और इन परिस्थितियों में मैं अकेली हूं, मेरे साथ मेरा प्रियतम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है, मुझे कौन आदर देगा, मुझे कौन सम्मान देगा। इसके दोहे को देखते हैं बच्चों। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गौरव और गर्व। कंत पियारा बाहिर, हम सुख भूला सर्व। नागमती इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी वेदना को व्यक्त करती है और कहती है, जिनके पति घर पर हैं, अपनी पत्नियों के साथ हैं, वे सुखी हैं, उन्हीं को गौरव और गर्व है। मेरा तो प्यारा प्रियतम बाहर है, जिसके कारण मैं अपने सारे सुखों को भूल गई हूं। तो बच्चों, 12 मासा में से मैंने आज पहले मास आषाढ़ का वर्णन, जो नागमती वियोग वर्णन में है, उसे आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। इसके शेषांश को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अध्ययनशील रहें।